नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा राजपूत आप सभी का अपने चैनल ड्रीम यूपी में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये यूपी पुलिस की फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, जो कि 60,244 भर्ती अभी प्रचलित है। इसमें हमारी फाइनल कट ऑफ क्या रख सकती है। जैसे कि हमारा यूपी रिजल्ट जारी हो गया है और आप सबने कट ऑफ देख ही ली होगी कि कितनी गई है। तो हम इसमें 49,568 जो कि 2018 की भर्ती, 2019 की भर्ती जो सिविल और पीएससी की थी, और इसमें 2020 में 2023 में 60,244 भर्ती आई है केवल सिविल की। इसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की सटीक एनालिसिस करेंगे हम, जो कि फाइनल क्या रहती है वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये जो कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूँ आपको, एक एक एनालिसिस के साथ बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 2019 की 2018 की भर्ती थी उसमें क्या था। जो 41,520 भर्ती थी जो 2018 की, उसमें था कि ये देखिए फाइनल यहाँ पे कट ऑफ क्या गई थी। ये जो यूआर की कैटेगरी की यहाँ पे वैकेंसी थी यूआर की 20,760, ओबीसी की 11,210, एससी की 8,719 और एसटी की 830 वैकेंसियाँ थी। जिसमें कि कट ऑफ हमारी गई थी पहली 215 गई थी जनरल की, 204 गई थी ओबीसी की, 172 गई थी एससी की और 135 गई थी एसटी की। जिसमें कि फाइनल कट ऑफ गई थी सिविल की। देखिए आप लोग साफ देख सकते हैं कि सिविल की कट ऑफ जो थी 225 नंबर गई थी फाइनल की, और ओबीसी में फाइनल कट ऑफ गई थी सिविल पुलिस की 216 नंबर, एससी में गई थी 187 नंबर और एसटी में गई थी 153 नंबर। और वहीं पे अगर आप लोग देखिए फाइनल कट ऑफ जो थी, बल्कि सिविल में देखिए वैकेंसी कितनी थी, टोटल मेल की वैकेंसी 18,864 थी और पीएससी में 18,000 वैकेंसी थी। तो देखिए सिविल की कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई थी और पीएससी कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई थी। कट ऑफ आई थी 215 नंबर और सिविल पीएससी की कट ऑफ केवल 1 नंबर पड़ी थी जनरल में। आप सभी लोग देख लीजिए अच्छे से, 1 नंबर केवल कट ऑफ पड़ी थी। वहीं ओबीसी की पीएससी में केवल 7 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी और एससी की 9 के करीब 10 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी और एसटी की टोटल 31, इसमें टोटल 18.5 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी, 31 नंबर करीब बढ़ी थी कट ऑफ। 31 नंबर केवल पीएससी में, क्योंकि पीएससी की वैकेंसी एसटी में कम थी, इसीलिए सिविल से ज़्यादा कट ऑफ गई थी पीएससी की। और वहीं पे फीमेल की कट ऑफ लगी थी वर्टिकल, जो कि सबकी 181 थी और बाकी फाइनल गई थी 195, क्योंकि इनकी सिविल की पोस्ट 4,704 थी। फिर भी देखिए कट ऑफ कितनी कम गई थी, कम नहीं कह सकते, अच्छी खासी कट ऑफ गई थी क्योंकि इनकी वैकेंसी कम थी। और देखिए एवरेज इंक्रीज जो 1.1 नंबर है, ये पीएससी में बढ़ा था जनरल का, और सिविल में 9.8 नंबर बढ़े थे। और ऐसे ही पीएससी में 7.1 नंबर ओबीसी का कट ऑफ बढ़ा था, 12 नंबर मैक्सिमम बढ़े थे सिविल में। ऐसे एसटी एससी का देख लिए 9.6 बढ़ा था पीएससी में, और 50 नंबर बढ़ा था सिविल में। ऐसे ही 31 पीएससी में, क्योंकि एसटी की पीएससी में वैकेंसी कम थी इसलिए कट ऑफ ज़्यादा गई थी और सिविल में ज़्यादा थी इसलिए 18.2 कट ऑफ गई थी। तो एवरेज इंक्रीज फीमेल का तो इस 17.96 तक काफ़ी अच्छी खासी कट ऑफ गई थी। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आगे। 49,568 वैकेंसी में क्या कट ऑफ थी। ये जो 49,568 वैकेंसी 2019 में आई थी, इसकी कट ऑफ देखिए। इसमें देखिए यूआर की अनरिजर्व की वैकेंसी 24,000 थी, 24,500 कितनी बढ़ गई पिछले बार से। ओबीसी की भी यहाँ पे बढ़ी थी 11,000 सीधा 13,500, एससी की 10,000 सीधा बढ़ गई वैकेंसी, और एसटी की भी अच्छी खासी वैकेंसीज थी। तो इसमें जो कट ऑफ गई थी 185 जनरल की गई थी, काफ़ी कम थी पिछले बार से, क्योंकि जो पिछली भर्ती के बच्चे थे वो अच्छे ब्रिलियंट थे, इसीलिए वो निकल गए थे सब। तो इसमें ज़्यादा नंबर बच्चे लेके नहीं आ पाए, जिसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ कम गई। और उसके अलावा ये भर्ती बहुत जल्दी आई थी, 6 से 7 महीने के गैप में भर्तियाँ दोनों आ गई थी, इसीलिए कट ऑफ काफ़ी कम गई थी। देखिए ओबीसी की 172, एससी की 145 इतनी थी। और फाइनल देखिए बहुत कम बढ़ी थी, यहाँ पे बहुत ही कम मान के चलिए। जनरल की 193 नंबर गई थी फाइनल, ओबीसी की, ये सिविल की थी जब 25,000 पद आए थे इसमें, और पीएससी के इसमें भी 18,000 थे, केवल 200 पद पीएससी के बढ़े थे और बाकी सिविल के बढ़े थे। तब देखिए कितनी कम कट ऑफ गई थी। एससी की देखिए 159 गई थी और एसटी की फाइनल 131 गई थी। यहाँ पे पीएससी की देखिए कितने कम 185 यूआर गई और माइनस में चली गई कट ऑफ। आप देख सकते हैं कितनी कम कट ऑफ गई, मतलब कि उठाया 185 से और कट ऑफ कितनी गई 180 नंबर। ओबीसी की भी 176, केवल 4 नंबर बढ़ी थी। एससी की पीएससी फाइनल कट ऑफ 149, जो कि 4 नंबर बढ़ी थी। एसटी की टोटल 6 नंबर बढ़ी थी पीएससी में।
और वहीं फीमेल की कट ऑफ का डाटा हमें मिला नहीं था 2019 वाली भर्ती की, तो इसमें फाइनल कट ऑफ तो बता सकते हैं, जनरल का कोई भी डाटा हमें नहीं मिला। तो ओबीसी का बता दें 160/7 पे फाइनल कट ऑफ हुई थी, और क्या कहते हैं तो 132 आई थी फाइनल कट ऑफ सिविल की, और 96.5 एसटी के से फाइनल कट ऑफ गई थी। तो एवरेज इंक्रीज मान के चलिए कि यहाँ पे वो अगर हम देखते हैं तो पीएससी में देखिए माइनस का 5 नंबर करीब जनरल का गया था पीएससी का, और सिविल में 8 नंबर बढ़ा था। ऐसे ही 4 नंबर एवरेज गई थी पीएससी में, कट ऑफ का ज़्यादा गई थी ओबीसी की, 4 नंबर बढ़ी थी, और 13 नंबर सिविल में बढ़ी थी। और वैसे ही 4.5 नंबर बढ़ी थी, 4 नंबर करीब एससी की पीएससी में, और 14 नंबर सिविल में। और यहाँ देख सकते हैं 6.3 नंबर पीएससी में, 17.5 नंबर जहाँ बढ़ी थी, फाइनल सिविल में बढ़ी थी, पीएससी में 6.3 नंबर बढ़ी थी। और फीमेल की भी ऐसे ही 9 नंबर बढ़ी थी, 16 नंबर इसमें बढ़ी थी एससी में, ओबीसी में 9 नंबर, और एसटी में 24 नंबर बढ़ी थी। तो आप लोग देख सकते हैं यही डाटा था हमारे पास, आपको दिखा दिया। तो चलिए अब 60,244 पदों की एनालिसिस करते हैं। इसमें तो काफ़ी कम कट ऑफ हुई थी, चूँकि यहाँ पे पीएससी की भी वैकेंसी भी थी, सिविल की भी थी, तो इस बार तो केवल सिविल की 60,244, फिर भी देखते हैं कैसे कट ऑफ जाती है। तो सबसे पहले हम अंकित सर का डाटा लेते हैं। इसका एनालिसिस किया था, अंकित सर ने बताया था कि किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो सब लोग अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है। यहाँ पे केवल 2 शिफ्ट घाटे में थी, 24 के सेकंड शिफ्ट को तो ये तो नाम के लिए है, 0.5 नंबर नॉर्मलाइजेशन, कई किसी में नंबर कम ही नहीं किए गए, एकदम ना के बराबर नंबर इसी को बेस शिफ्ट मान के नॉर्मलाइजेशन किया गया। वैसे 31 के सेकंड में अगर आप देखेंगे 3.5 नंबर एवरेज कम हुए हैं, किसी के ज़्यादा भी कम हुए हैं, और 24 सेकंड शिफ्ट में भी किसी किसी के नंबर कम हुए हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। और मैक्सिमम बच्चों के 24 सेकंड शिफ्ट में नंबर नहीं कम किए गए हैं, और बाकी तो सब में पड़े हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कैसे क्या होगा। तो अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि जो बच्चे बुलाए गए हैं 60,244 में, 1,74,316 बच्चे, उनमें से कैसे किसका डीवीपीएसटी होगा, कितने आउट होंगे, सब कुछ यहाँ पे मेन चीज़ यही एनालिसिस करके हम आपको कट ऑफ बताने जा रहे हैं। तो डीवीपीएसटी की कट ऑफ 8, डीवीपीएसटी में जो बच्चे होंगे जो स्किप करेंगे, जैसे कि कुछ बच्चे यूपीपीसीएस के होंगे, कुछ अदर एग्जाम के जैसे एसएससी के एग्जाम होंगे, कुछ हायर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उन्हें टेस्ट के लिए दे दिया होगा यूपी पुलिस का एग्जाम। तो 8,000 बच्चे वो स्किप करेंगे। मैं कम से कम संख्या ले रहा हूँ, कम से कम 8,000 बच्चे स्किप करेंगे ही करेंगे डीवीपीएसटी। अगर नहीं विश्वास है तो आप बाद में मुझसे हमारे चैनल पे फिर से देख लेना, जो कट ऑफ बता रहा हूँ उतनी ही जाएगी, यही एनालिसिस सटीक बैठेगा एकदम। डीवी में आउट 3,000 बच्चे तो आउट होंगे, क्योंकि टाइम बहुत है 2 महीने, फिर भी 3,000 बच्चे वो आउट होने ही होते हैं। वो ऐसे लेजी टाइप के रहते हैं, डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई गलती उनकी रहती है, पर वो कुछ करते नहीं है। और हाइट वेट चेस्ट में 10,000 बच्चे तो हमेशा आउट ही होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइट में आउट होते हैं बच्चे। चले जाते हैं, सोचते हैं थोड़ी सी हाइट है वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे, बट चलता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं होती है वहाँ पे हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह, और वेट भी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और डीवीपीएसटी में क्या कहते हैं, डीवीपीएसटी के बाद टोटल बच्चे कितने बचेंगे, 1,74,000 में 1,53,000 बच्चे बचेंगे रनिंग के लिए। रनिंग के लिए एवरेज 3% तो एब्सेंट हो ही जाते हैं, वो किसी में भी रनिंग हो, जीडी में भी आपने देखा होगा, इसमें भी 3% तो एब्सेंट होने ही है, तो 46,000 बच्चे तो एब्सेंट होंगे ही पूरे यूपी में। और टोटल रनिंग के लिए 1,48,000 बच्चे प्रेजेंट होंगे, जो कि रनिंग करेंगे। अब इनमें गर्ल्स भी हैं, इनमें बॉयज़ भी हैं, टोटल मिला के 1,48,000 बच्चे। तो रनिंग के लिए जो आउट होते हैं कैंडिडेट, 80% कैंडिडेट पास होंगे। अभी 2 महीने का टाइम मिला है इसमें, चाहे आप लोग अगर वो चाहे 1 साल का भी टाइम दे दें, तो उनका एवरेज बहुत बहुत मैक्सिमम 15% बच्चे आउट होने ही होने हैं। ये मैं एकदम बिल्कुल नीचे से ले रहा हूँ, कम से कम 20% आउट होंगे, देखना आप लोग सब लोग। ठंडी की रनिंग है, इतनी ईजी नहीं होती है, ठीक है। तो 29,600 बच्चे रनिंग के लिए आउट होंगे 1,53,1,48,000 में। टोटल क्वालिफाई करेंगे 11,18,000 बच्चे। अब ये जो 11,18,000 बच्चे क्वालिफाई भी करेंगे रनिंग, तो इनमें से 80% तो बॉयज़ होंगे, क्योंकि 80% वैकेंसी बॉयज़ की हैं, 20% गर्ल्स की हैं। तो 94,720 बच्चे जो होंगे वो पास करेंगे रनिंग मेल के लिए, कंप्लीट करेंगे 60,244 में। और टोटल गर्ल्स 20% जो क्वालिफाई होंगे, 23,280 करीब गर्ल्स क्वालिफाई होंगे पूरे यूपी में 1,74,000 में। तो यही है डाटा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी कट ऑफ की ओर। तो जैसा कि 60,244 की कट ऑफ हमने बहुत एनालिसिस करने के बाद बनाई है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, हर एक बात पे ध्यान दीजिएगा। तो ये रही इस बार वैकेंसी है टोटल सिविल की 48,195 मेल की,
और फीमेल की 12,049 वैकेंसी, जैसे कि यूआर में पिछले बार 23,000 थी 2019 में, इस बार 24,000 है। इस बार ओबीसी का कोटा लगा गया, 10% सीट उसके लिए रिजर्व हो गई है, नहीं तो कुछ सीटें इसमें यूआर में चली जाती, कुछ ओबीसी में आ जाती तो और भी रिजर्व आती, बट कोई बात नहीं। वो गवर्नमेंट कोटा 2019 में पास हुआ था, तो इनका भी एक कोटा बनाया गया था, इसीलिए इनका अलग से सीट दी गई। और बाकी ओबीसी की 13,000 पिछले बार थी, इस बार 16,000 है। एससी की भी काफ़ी 12,650, पिछली बार 11,000 थी। एसटी की भी 900 कुछ थी, इस बार 1,204 है, तो उस हिसाब से आप कट ऑफ देख सकते हैं। अभी तो जो कट ऑफ हुई है 2014 यूआर की, डब्ल्यूएस की 187, 198 गई, ओबीसी की 199 करीब, एससी की 178, एसटी की 146। तो ये जो कट ऑफ है, ये मैं बता रहा हूँ 8 नंबर यूआर में बढ़नी है, आप लोग मान के चलिए। और जो बच्चे 5 नंबर, जैसे कि मैं बता रहा हूँ 8 नंबर बढ़नी है, तो यहाँ पे मान ले 5 नंबर बढ़नी है अपने हिसाब से। अगर 5 नंबर जिसके एक्स्ट्रा है कट ऑफ से, वो अपना रनिंग अच्छे से प्रिपेयर करे। और उसके नीचे मैं जनरल में ये भी एडवाइस देना चाहूँगा कि उसके नीचे भी बच्चे रनिंग करें, बट वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। ईडब्ल्यूएस में 9 नंबर बढ़नी है, 196 फाइनल कट ऑफ जाएगी, वैसे यूआर में 222 फाइनल कट ऑफ जाएगी। ओबीसी में 10 नंबर बढ़नी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे ओबीसी के हैं इस वैकेंसी में जिन्होंने अप्लाई किया है। मैक्सिमम बच्चे करीब 65 to 70% बच्चे ओबीसी है, 10 नंबर कट ऑफ इनके बढ़नी ही बढ़नी है। और मैं नहीं कहता कि कम कट ऑफ मतलब कम नंबर वाले रनिंग ना करें, बिल्कुल अच्छे से रनिंग कीजिए। आप लोग कब किस्मत पलट जाए कोई भरोसा नहीं होता है किस्मत का। तो जिसके भी 209 के ऊपर नंबर हैं वो बिल्कुल, जो 209 के ऊपर है नंबर, वो बिल्कुल सुपर सेफ है इसमें। वैसे एससी के 14 नंबर तो बढ़नी है, क्योंकि इतनी लो कट ऑफ गई है। अभी आपको एक चीज़ नहीं पता होगा, ये 214 नंबर जनरल की कट ऑफ गई है, तो 214 नंबर के ऊपर जो भी बच्चे होंगे ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी, वो सब जनरल में काउंट किए जाएंगे। अभी ये सब फाइनल में छांट के फिर अपनी अपनी कैटेगरी में रखे जाएंगे। अब देखिए जैसे 214 कट ऑफ गई जनरल के, अब वो तो लाजमी सी बात है कि कट ऑफ बढ़नी है, 8 नंबर बढ़ेगी, 214 तक तो बच्चे सब हैं इसमें, ठीक है। अब जैसे 222 कट ऑफ होगी, 222 के नीचे जितने भी बच्चे हैं वो अपनी अपनी कैटेगरी में फिर से आ जाएंगे, तो ये सब अपनी अपनी कैटेगरी की कट ऑफ बढ़ा देंगे, एवरेज बढ़ेगा, कट ऑफ बढ़ जाएगी सीधा, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। एससी की 14 नंबर कट ऑफ बढ़ के 192 पे सेफ है, और एससी की 146 पे 16 नंबर बढ़ेगी, बढ़नी है 162 पे सेफ है। और देखिए फीमेल में, ये मैंने कुछ ज़्यादा बता दिया। फीमेल में हर कैटेगरी में, जैसे जनरल में जो कोई 2 नंबर एक्स्ट्रा है कट ऑफ से, 205 पे बिल्कुल सेफ है। ये डाटा थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा मैं। 205 नंबर वाली गर्ल्स बिल्कुल सेफ है। हो सकता है कि 203 के बदले 200 भी कट ऑफ जाए, क्योंकि कट ऑफ कम भी जाती है गर्ल्स की। कट ऑफ जो पहले ही होती है फाइनल, उससे कम भी चली जाती है कभी कभी, ठीक है, क्योंकि इनकी दो लिस्ट तो वैसे भी लगेंगी लगेंगी, कोई भी कितना भी चिल्ला ले, किसी भी बातों पे आप ध्यान मत दीजिएगा। जो कोई 202 नंबर पे आउट हुआ है कट ऑफ से, वो बिल्कुल रनिंग रेडी रखे, उसकी आनी है लिस्ट दूसरी, क्योंकि गर्ल्स को कितना भी टाइम मिल जाए, पिछले बार 10 महीने का टाइम मिला था रनिंग में, फिर भी गर्ल्स ने क्वालिफाई नहीं किया था। गर्ल्स ने मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाई थी रनिंग, और इनको दोबारा तीसरी 3-3 लिस्ट लानी पड़ी थी। तो इस बार भी 2 महीने का टाइम है, गर्ल्स नहीं निकाल पाएंगी रनिंग, आप मेरी बात समझिए और आप रनिंग चालू कर दीजिए। और ईडब्ल्यूएस सब जितने भी कैटेगरी है सब में 2-2 नंबर बढ़ा के कट ऑफ, मान लीजिए कट ऑफ में थोड़ा मैंने गलती कर दी थी, ध्यान नहीं दिया, उसी की वजह से 2-2 नंबर बढ़ा के सब फीमेल सेफ है अपना, क्योंकि फीमेल ज़्यादा रनिंग नहीं निकाल पाती, तो उनकी कट ऑफ 1 से 2 नंबर केवल बढ़नी है बस, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, और इतनी जो कट ऑफ मैंने बनाई है, ये देखना फाइनल की बिल्कुल सटीक जाएगी। और इतनी कट ऑफ जानी तय है, आप लोग माने या ना माने। और जिनका जिनका फिजिकल में नाम आया है डीवीपीएसटी के लिए, वो तो बिल्कुल जी जान लगा दे अपनी तैयारी करने में, उनको किसी भी हाल में रनिंग निकाली है, क्योंकि किस्मत का कभी भी पता नहीं कब पलट जाए। और क्योंकि बहुत कम बच्चे पास करेंगे रनिंग के लिए, 94,000 बच्चे पास करेंगे, तो सोच लीजिए ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने वाली नहीं है। जो मैंने बताई है एक्स्ट्रा कट ऑफ बताई है, इससे 3-3 4-4 नंबर कम कर लीजिए, जिसके हों वो भी अपने आप को बिल्कुल सुपर सेफ कैटेगरी में समझिए। ये जो मैंने कट ऑफ बताई है, इसमें ये जितना बच्चा है इतने नंबर का स्कोर का, वो तो बिल्कुल सेफ है, वो तो बाहर होना ही नहीं है, बिल्कुल गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ। इस वीडियो को जब फाइनल कट ऑफ है उसके बाद देखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही मैच करेगी कट ऑफ, आप खुद देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था। बाकी सब लोग अपनी तैयारी जी जान से करिए, कोई भी रनिंग मत छोड़िए, डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर एक भी नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से, तो आपको बिल्कुल मन से रनिंग करना है, तैयारी करनी है, सिलेक्शन होगा। आपको अपने में आत्मविश्वास रखना है और आगे की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। जो कोई इस कट ऑफ से ऊपर है वो तो बिल्कुल जी जान लगा दे, उसका सिलेक्शन तो पक्का है, कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए आज की वीडियो
को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो हम फिर जल्दी से लाएंगे कि डीबीपी एसटीपी क्या क्या लेके जाना है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।